Hi guys, welcome to Adventure Classes. I am Dr. Arun Kumar. Today we discuss on new topic photosynthesis. ठीक है, ये प्लांट फिजियोलॉजी का सेकेंड टॉपिक है। ठीक है, हमने इससे पहले स्टार्ट किया था क्या, आपको सेलुलर रेस्पिरेशंस की बात किए थे। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशंस में हमने आपको बताया था कि सेलुलर रेस्पिरेशंस होता क्या है। उसमें हमने बताया था दो तरह के रेस्पिरेशन बताया था, एरोबिक और एनारोबिक की हमने बात किया था। ठीक है, कॉमन पाथवे की हम बात करते हैं एरोबिक और एनारोबिक की, कौन सा ग्लाइकोलाइसिस की हमने बात किया था। ठीक है, हम एरोबिक की बात किए तो उसमें लिंक रिएक्शंस की बात किए थे। ठीक है, क्रेब्स साइकिल्स की हमने बात किया था। ठीक है, ईटीएस की हमने बात किया था, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात किए थे। ठीक है, उसमें हमने बात किया था आपको आरक्यू वैल्यू की बात किए थे, फर्मेंटेशंस की बात किया था। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशंस की हमने बात किया था। ठीक है, लास्ट में हमने उसमें बात किया था क्या, ट्रिपल पे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, इसी को आप जानते होंगे। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, हेक्सोज मोनो सन्ड्री बोलते हैं, हेक्सोज मोनो फॉस्फेट भी बोलते हैं, फॉस्फेट सन्ड्री बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को अपन बोलते हैं क्या, बार्बर एंड डिकन्स पाथवे भी बोलते हैं, या डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सब सारे हमने डिस्कस किया था क्या, सेलुलर रेस्पिरेशंस में। ठीक है, ये सब जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, अगर ये आपको देखना है, ठीक है, तो आप प्रीवियस आप जो लास्ट ट्रिपल पे की हम बात करें, एनारोबिक रेस्पिरेशंस की बात करें, तो उसके डिस्क्रिप्शंस में हमने सारे का लिंक डाल रखे हैं। ठीक है ना, तो आप वहाँ पे जाएं, वहाँ देखें। ठीक है, आपको सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पहले इसके बाद क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको न्यू नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। ठीक है ना, न्यू टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी का सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, प्लांट आपको फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि ऑटोट्रोप्स की। ऑटोट्रोप्स कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या प्लांट की बात करो तो हायर प्लांट्स की हम बात करें तो जो क्या है कि लाइट के प्रेजेंस में क्या है, फूड का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, फूड का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोप्स। ठीक है ना, तो क्या होता है यहाँ पे ऑटोट्रोप्स कहने का मतलब, जैसे CO2, ठीक है, इन्वायरमेंट से लिया गैसेस फॉर्म में, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से लेगा, सॉइल से लेगा। ठीक है, अब क्या इस पे लाइट आ रहे हैं लिप पे। ठीक है ना, तो क्या बना रहा है, ऑलन प्लस O2 रिलीज करेगा। जिसे कहने का मतलब क्या है कि ये प्लांट है, ठीक है ना, ये लीफ है। ठीक है, लीफ पे क्या है, सनलाइट आ रहा है। ठीक है, जब सनलाइट इस पे पड़ेंगे, ठीक है, सनलाइट इस पे आ रहा है तो क्या होगा, ये फूड का फॉर्मेशन करेगा। क्यों, क्योंकि प्लांट में क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम होता है, और जब पिगमेंट सिस्टम है तो क्या करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने लोगों के पास पिगमेंट सिस्टम होगा सारे बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसे पिगमेंट सिस्टम जो क्या करता है कि लाइट के प्रेजेंस में फूड के मैन्युफैक्चरिंग करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोप्स। ठीक है, अगर हम ये ऑटोट्रोप्स की हम बात कर रहे हैं तो ऑटोट्रोप जो होता है दो तरह के होते हैं। ठीक है ना, ऑटोट्रोप्स क्या हम दो तरह के होंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे, एक होते हैं फोटो ऑटोट्रोप्स, ठीक है, दूसरा क्या होता है, केमो ऑटोट्रोप्स। ठीक है ना, तो फोटो ऑटोट्रोप्स हुआ, दूसरा क्या केमो ऑटोट्रोप्स है। तो क्या होता है, फोटो ऑटोट्रोप्स करने का मतलब है कि लाइट के प्रेजेंस में फूड बनाएगा, ठीक है, और क्या करेगा, ऑक्सीजन को इवॉल्व करेगा। ठीक है ना, हम बात करें फोटो ऑटोट्रोप्स, क्या ये भी क्या दो तरह के होते हैं। ठीक है ना, फोटोट्रोप्स क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीजेनिक और दूसरा क्या होता है, नॉन ऑक्सीजेनिक।
ऑक्सीजनिक कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन इवोल्व करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा, साथ में क्या ऑक्सीजन से इवोल्व करेगा, तो क्या बोलेंगे ऑक्सीजनिक। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल्स में क्या होगा, O2 यहाँ से रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल्स में क्या होंगे, जैसे हम हायर प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हायर प्लांट हो गया, आपको एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना, बीजी। ये सब सारे क्या है कि जब सनलाइट के प्रेजेंस से फूड का फॉर्मेशन करेगा तो क्या है, ऑक्सीजन इवोल्व करेगा। ठीक है ना। अगर हम नॉन ऑक्सीजनिक की बात करें तो नॉन ऑक्सीजनिक कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का इवोल्व नहीं करे, यहाँ पे क्या करता है कि सल्फर का इवोल्यूशन कर सकता है। ठीक है ना, जैसे आप कह रहे हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है ना, आप ब्लू सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है ना, ये हो सकता है। ठीक, तो ये कंडीशन है कि इसमें फोटो ऑटोट्रोप्स में। ठीक है ना। केमो ऑटोट्रोप्स की हम बात करें तो केमो ऑटोट्रोप्स में क्या है, केमिकल्स क्या फूड तो बनाएगा, लेकिन फूड में क्या है कि यहाँ पे जो जो भी केमो ऑटोट्रोप्स होते हैं, ये क्या होता है कि इसमें जैसे आयरन सल्फर आपको क्या हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन मोनास हो सकता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है ना, जैसे नाइट्रोजन मोनास, ठीक है, फेरोमोनास या फेरोबैसिलस भी आप, ठीक है, ये सब सारे क्या है, केमो ऑटोट्रोप्स हैं। ठीक है, ये लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फूड का फॉर्मेशन करने के साथ में क्या वन मॉलिक्यूल्स क्या निकालता रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो लेकिन कौन में, ऑक्सीजनिक में। ठीक है ना, अगर नॉन ऑक्सीजनिक है तो क्या रिलीज कर रहा है, सल्फर रिलीज करता है। ठीक है ना, तो ये क्या है आपको इंट्रोडक्शन से फोटोसिंथेसिस की कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली करता क्या है। ठीक है ना, तो फोटोसिंथेसिस क्या करता है कि ये लाइट के प्रेजेंस में क्या है, फूड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और फूड का फॉर्मेशन करने के साथ में क्या करेगा, वन मॉलिक्यूल्स O2 रिलीज करेगा। ठीक है ना, आप क्या है इसको पॉज करके आप वीडियो को पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद क्या है आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको एक नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हम बात करते हैं अगर प्लांट क्या है फूड का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसमें क्या पिगमेंट सिस्टम्स होंगे। ठीक है ना, तो प्लांट में क्या मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, हम हायर प्लांट की बात है, क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट के जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्या ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह से क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनम।
ठीक है ना। एक को क्या बोलते हैं, ग्रेनम, ठीक है। सिंगल है तो क्या बोले उसको ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। और पूरे बंचेस को क्या बोलते हैं, ग्रेना, ठीक है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं, थाइलेक्वाडे बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो क्या होता है, ये जो ग्रेनम्स होते हैं, जो ग्रेना होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे से क्या है, अटैच होते हैं, ठीक है। ये जो एक कैविटी है ग्रेनम के अलावा, ठीक है ना, जो लेफ्ट पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है ना। ये क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, जो अटैचमेंट है ग्रेनम का, इसको क्या बोलते हैं, ये स्ट्रोमा में मिल रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमली, स्ट्रोमा लैमली, ठीक है ना। ये स्ट्रोमा लैमली है। इसमें क्या होते हैं आपको, क्या है, इसमें राइबोसोम्स भी मिलते हैं, राइबोसोम्स में कौन सा 70 स्टेप्स क्या है, राइबोसोम्स भी मिलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि राइबोसोम के साथ साथ में क्या होता है, इसमें सर्कुलर डीएनए भी मिलता है, क्या होते हैं, सर्कुलर डीएनए, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या बेसिकली आपको देखना क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको, प्लांट्स में मिलेंगे, ठीक है ना। आउटर मेम्ब्रेन ये हुआ, ये इनर मेम्ब्रेन, दोनों का स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये जो पैचेज होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। सिंगल है तो ग्रेनम बोलेंगे, ठीक है ना। अगर मल्टीपल पैचेज की अपन बात कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, थाइलेक्वाडे बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो लेफ्ट प्लेसेस बचे हुए, लेफ्ट जो कैविटी में बचा हुआ उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो ग्रेनम है, जो ग्रेना क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, रिंग अटैच होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमली बोलते हैं, ठीक है ना। आपको इसमें राइबोसोम्स मिलते हैं, 70 राइबोसोम्स मिलते हैं, और इसमें क्या होता है, सर्कुलर डीएनए मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या इसमें डीएनए है, डीएनए है तो क्या इसका मतलब रिप्लिकेशंस होगा, ठीक है। अगर रिप्लिकेशंस हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, यानी डीएनए से डीएनए बना रिप्लिकेशन में, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है ना। फिर ट्रांसलेशन में क्या बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। यानी जब प्रोटीन्स बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इसके, ठीक है। या हम करें पूरे क्लोरोप्लास्ट का तो फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट का इसमें फॉर्मेशन होते हैं कुछ पार्ट्स, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स आपको दो मिलते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को भी अपन क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और यहाँ भी क्या है, आपको क्लोरोप्लास्ट है तो इसको भी क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी क्या होता है, डीएनए आपको मिलता है, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, हम इसके बाद बात करते हैं क्या, ग्रेनम का, यानी थाइलेक्वाइड का। ठीक है, थाइलेक्वाइड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कुछ ऐसे साइंटिस्ट, जैसे पार्क्स एंड बिगिंस सर की बात की। उन्होंने क्या किया कि वो जो ये स्ट्रक्चर्स ये थाइलेक्वाइड का स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना। पार्क्स एंड बिगिंस साहब ने क्या कहा कि जब इसके फोटोसिंथेसिस होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है,
ठीक है ना। तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो क्या होता है, एग्रीगेटेड फॉर्म में है, कहीं पे फिक्स है, जैसे यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, एग्रीगेटेड फॉर्म में है, ठीक है ना। तो एग्रीगेटेड फॉर्म में है तो ये कौन के पार्ट्स एंड बिगिंस है, ठीक है ना। पार्ट्स एंड बिगिंस आपने क्या कहा कि जो पिगमेंट है, ठीक है ना, इसी को क्या बोला, क्वांटासोम्स आगे चल के इसको बोले हैं, ठीक है ना, क्वांटासोम, ठीक है। तो जो क्वांटासोम्स होता है जहां पे फोटोसिंथेसिस होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं यहाँ पे एग्रीगेटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद इमर्सन साहब आए, ठीक है, इमर्सन साहब बोले कि नहीं ऐसा नहीं है कि ये क्या होता है, ये एग्रीगेटेड फॉर्म में नहीं है, ये क्या होता है, एक अरेंज है, ठीक है ना। जैसे उन्होंने पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट की बात किया, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड की बात किए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि ये एग्रीगेटेड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ये क्या है आपको अरेंज फॉर्म में, जैसे पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड है, ठीक है ना। तो वहाँ पे पार्ट्स एंड बिगिंस क्या होता है, वहाँ पे रॉन्ग जो होते हैं, ठीक है ना। पहले इसके बाद हम बात करते हैं क्या, थोड़ी सी वेव थ्योरी की, ठीक है। वेव थ्योरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्या होता है, जैसे लाइट है क्वाड वेव आ रहा है, ठीक है ना। तो लाइट क्या होता है कि जो लाइट दो तरह के बिहेवियर शो करता है, ठीक है। एक तो वेव नेचर का होता है, दूसरा क्या होता है, पार्टिकल नेचर का होता है, ठीक है ना। तो लाइट जो है या कॉर्पस्कुलर थ्योरी इसका बात करते हैं, क्या होता है, जो लाइट क्या है ना कि लाइट मान के चलो कि आपको मतलब इन्वायरमेंट मूव कर रहा है, ठीक है ना, मीडियम मूव कर रहा है, तो मूव जब कर रहा है अगर वो किसी पार्टिकल से नहीं टकरा रहा है, ठीक है ना, किसी पार्टिकल्स के पास नहीं गया, अटैच नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, वो है वेव नेचर का होगा। वो कैसा होगा, वो वेव नेचर का फॉलो करेगा, इस तरह से मूव करेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि लाइट क्या है, लाइट इस तरह से आ रहा था, मूव कर रहा है इस तरह से, लेकिन अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल्स आ गया, ठीक है, जब इससे ये टकराएगा, ठीक है ना, इस मटेरियल से, तो क्या होगा, इसका नेचर पार्टिकल नेचर का हो जाएगा। लेकिन जब अगर किसी से नहीं टकरा रहा है तो क्या है, एज ए वेव मूव करेगा, ठीक है ना। तो जो लाइट होते हैं वो दोनों पाथवे को दोनों आपको फॉलो करेगा, दोनों चीजों की, जिससे पार्टिकल नेचर का फॉलो करेगा और वेव नेचर भी होगा। वेव नेचर कब होगा, जब वो किसी से नहीं टकरा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर पार्टिकल नेचर की हम बात करें तो पार्टिकल नेचर कब होगा, जब वो किसी से जाके टकरा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, लाइट है, दोनों नेचर को फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पिगमेंट की, ठीक है ना। ठीक है, पिगमेंट्स देखो, जिससे क्या है, प्लांट की हम बात करें तो प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल ए मिलेंगे, बी मिलेंगे, सी मिलेंगे, डी मिलेंगे, ई मिलेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे पिगमेंट्स हैं यहाँ पे, क्लोरोफिल ए है, बी है, सी, डी, ई, ठीक है ना, पास में ये है, ठीक। अगर हम क्लोरोफिल ए की बात करें, क्लोरोफिल ए की, ठीक है, तो क्लोरोफिल अगर ये स्ट्रक्चर से बात करें तो इसका जो है तो क्या ब्लू ग्रीन होता है, ब्लू और ग्रीन को क्या करेगा, ये कैप्चर्स, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होता है, C55H72, ठीक है, O4 होते हैं, N और NC, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं किसका, आपको क्लोरोफिल ए के। अगर हम क्लोरोफिल बी कहें, ठीक है ना, तो जो क्लोरोफिल बी होता है ये लाइट शेडो किसके लिए, येलो और ग्रीन के लिए, येलो ग्रीन, ठीक है ना। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पे मिलेंगे आपको C55, H हो जाएगा 70, O कितने हो जाएंगे आपको 6, N4, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन कम है,
ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि दोनों का स्ट्रक्चर के तरीके क्या होता है कि जैसे आपको नीट वर्क की हम बात करें तो नीट वर्क में क्या होता है कि फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है ना, वो लोग सिंपल पूछते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो उनका क्या है एक्चुअली क्या थ्रू दी पॉइंट पूछते हैं, ठीक है। तो थ्रू दी पॉइंट में क्या होता है कि मान लीजिए कोई फार्मूला ही पूछ ले उन्होंने कि क्लोरोफिल ए का फार्मूला बताएं, क्लोरोफिल बी का फार्मूला बताएं, ठीक है ना, तो सिंपली आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्लोरोफिल ये अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्लोरोफिल का, ठीक है ना, तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर्स क्या होता है कि देखिए बात समझिए आप, क्लोरोफिल ये जैसे क्या है कि सेंटर में क्या होता है मैग्नीशियम्स होंगे, ठीक है। मैग्नीशियम्स क्या होता है कि ये 4 टेट्रा पायरोल रिंग से क्या होता है अटैच होगा, ठीक है ना। ये टेट्रा पायरोल रिंग्स है, ठीक है। ये टेट्रा पायरोल रिंग क्या एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक। इसका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकेंड रिंग है, थर्ड रिंग है और ये फोर्थ रिंग, ठीक है ना। ये इसको क्या बोलते हैं पायरोल रिंग है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या ये हेड है, ठीक है। हेड को क्या बोलते हैं पायरोल रिंग, ठीक है, या टेट्रा पायरोल रिंग, ठीक है ना। ये जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स से क्या होता है यहाँ पे ये टेल होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं फाइडोल चैन, ठीक है ना। अब देखिए बात समझिए, यहाँ पे क्या होता है जो मैग्नीशियम्स है, ठीक है, ये मैग्नीशियम जो होता है यहाँ पे सेंटर में ये क्या होता है कि एलिमेंट का एक हमेशा ग्राउंड स्टेट में होगा। मैग्नीशियम कहाँ रहेगा ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगा, ठीक है, ये कहाँ चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो कुछ ना कुछ क्या है इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है तो एनर्जी भी निकलेगा, ठीक है ना। वो एनर्जी क्या करता है कैप्चर्स करेंगे प्लांट के पिगमेंट्स और जो भी पिगमेंट्स होंगे, जैसे क्लोरोफिल आपको कैरोटीनॉइड्स है, क्लोरोफिल बी है, ठीक है, तो ये सब सारे क्या पिगमेंट्स कैप्चर्स करते हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस आपको मिलेंगे आगे चल के, ठीक है, वो कैप्चर करते हैं और क्या करेंगे जैसे अगर लाइट का प्रेजेंस क्या लाइट रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। और वो जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जैसे एटीपी मान के चलिए फॉर्मेशन हुआ, NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ, तो उसका यूटिलाइज कहाँ होता है आपको थाइलेक्वाड में यूटिलाइज होता है, कहाँ ग्राना में, ठीक है। जो थाइलेक्वाड में आप देख रहे हैं थाइलेक्वाड क्या स्ट्रोमा में यूटिलाइज होगा और यूटिलाइज करके क्या बनेगा फूड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मैग्नीशियम हमेशा ग्राउंड स्टेट में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो कॉम्प्लेक्स ये है, ये जो होता है जो हेड होता है, हेड हमेशा क्या होता है हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक है इसका मतलब क्या है पोलर है, ठीक है। और ये फाइडोल चेन्स क्या होता है हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है नॉन पोलर, ठीक है। तो नॉन पोलर जो होता है तो जैसे ये टेल देखिए जैसे क्या है ये फॉस्फोलिपिड्स की अगर आप स्ट्रक्चर सब देखोगे ना, क्या है फॉस्फोलिपिड्स लिपिड बाइलेयर की हम बात करें तो, ठीक है। तो ये क्या है आपको लिपिड बाइलेयर्स में रहेंगे, क्यों क्योंकि क्या है नॉन पोलर से, ठीक है। तो नॉन पोलर कहाँ रहेगा आपको फॉस्फोलिपिड्स के आसपास यहाँ रहेंगे, टेल्स क्या है अंदर रहेगा मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। और एक क्या हेड कहाँ रहेंगे आपको मेम्ब्रेन के ऊपर रहेंगे,
ठीक है, एक कंडीशन। दूसरा क्या होता है कि क्लोरोफिल, जैसे हमने ए बात किया और क्लोरोफिल बी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या होता है कि ये जो सेकेंड चेन है पायरोल रिंग का, ठीक है ना, तो जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड पे क्या होता है कि मान के चले कि यहाँ पे CH3 है, अगर यहां से क्या है CH3 अटैच है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे क्लोरोफिल ए, ठीक है। लेकिन मान के चले कि यहां से क्या अटैच है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे क्लोरोफिल बी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या डिफरेंस है, ठीक। देखिए आपको बिल्कुल याद करने का हमें कोड देते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल जो कॉमन टर्म है आप लिखते हो ना माँ, ठीक है ना। तो माँ कहने का मतलब है कि क्लोरोफिल ए है, ये को आप क्लोरोफिल ए बोलिए, ये क्लोरोफिल ए में क्या रहेगा मिथाइल ग्रुप रहेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या है ये इजी वे में याद हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होंगे वहां पे कि क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप है कि क्लोरोफिल ए में एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन कंफ्यूजन ये नहीं होना, ऐसा नहीं कि एल्डिहाइड को आप ए मान लेंगे, ऐसा नहीं होना, ठीक है ना। क्लोरोफिल ए में क्या है मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये आपका स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है इसके डायमीटर से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर इसका एरिया की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है 15 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, और ये कितना होगा ये भी क्या होता है 15 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी 15 एंगस्ट्रॉम इंटू 15 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। इसके टेल की बात करें, टेल कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम इसका लेंथ होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी पूछ लेते हैं लोग, ठीक है ना, कि आपका आप हेड की आप बताएं हेड का जो आपका जो एरिया है कितने है, तो 15 इंटू 15 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। टेल का कितना है तो 20 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली इन केस कभी पूछ लिया तो, ठीक है, बेसिकली आपको कंफ्यूजन कहाँ होना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने के लिए मैंने आपको कोड दे दिया, ठीक है, माँ टर्म से, ठीक है ना। तो माँ टर्म से क्या है क्लोरोफिल ए में क्या रहेगा मिथाइल ग्रुप रहेगा, ठीक है। अगर क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप है तो ऑटोमेटिक क्या होगा क्लोरोफिल बी में क्या रहेगा एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस कोड को याद रखिए, ठीक है, कोड याद रखेंगे तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा, पहला। दूसरा चीज है जैसे हमने आपको क्लोरोफिल ए का फार्मूला बताया, क्लोरोफिल बी का फार्मूला बताया, तो हमने वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिफरेंसेज है। नाइट्रोजन कांस्टेंट है, मैग्नीशियम्स होंगे कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, कार्बन भी क्या है कांस्टेंट है। तो हाइड्रोजन क्या होता है क्लोरोफिल ए में कितना है 72 है, लेकिन क्लोरोफिल बी में कितना है 70 है। ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन वहां पे कितना है क्लोरोफिल ए में 4 है और क्लोरोफिल बी में कितने 6 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, डिफरेंसेज याद रखना है, क्यों, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। छोटे छोटे टर्म्स हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये देखिए ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस जो भी आपसे पूछा जा रहा है कहीं कोई भी कॉम्पिटिशन्स में, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चंस अगर आप गलत कर देते हैं, ठीक है ना, तो आप मान के चले कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप बाहर हो गए, ठीक है ना। क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, वो अगर आपसे नहीं बना तो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, वो क्या है रैंक डिसाइड करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बेसिक क्वेश्चन से नहीं बनेंगे तो आप तो क्या कंपटीशन से ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान देना कि जो बेसिक क्वेश्चन तो मैं आप बता रहा हूं, क्या कोई भी कंपटीशन से आप दे रहे हैं, ठीक है, तो 60% जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक्स होते हैं, ठीक है। उसमें ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं होती है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो आपको 60% क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। अब वो तब बाउंड्री क्रॉसिंग की बात करते हैं तो 10% 65% मान के 70% पे आपको रिजल्ट हो जाता है, ठीक है, 70% बहुत होता है, ठीक है ना। आप बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो बेसिक क्वेश्चन है, जो फाउंडेशन क्वेश्चन है, वो आपको गलत ना हो, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए।
ठीक है। नेक्स्ट पिगमेंट की हम बात करें तो क्या है, कैरोटीनॉइड्स है। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स आपको बेसिकली कहाँ मिलते हैं, प्रेजेंट क्या, क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट में। कहाँ मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, या कहाँ मिलेंगे, क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है ना, दो जगह आपको क्या है, कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं। ठीक है ना, एक क्या है बेसिकली, अगर हम पिगमेंट की बात करें तो क्या है, ब्लू, वायलेट, वायलेट पिगमेंट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बात करें हम सॉलिबिलिटी की बात करें तो सॉलिबिलिटी क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, दो तरह के मिलते हैं। ठीक है ना, ये क्या मिलते हैं, दो तरह के मिलते हैं। एक होता है कैरोटीन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ज़ैंथोफिल। ठीक है, तो जो कैरोटीन्स होते हैं, अगर इसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो क्या होता है, C40H56। ठीक है, क्या है, C40H56। लेकिन ज़ैंथोफिल की हम बात करें तो क्या होता है, C40H56O2। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखो, जैसे ये स्ट्रक्चर, आप देखो बात समझो, यहाँ पे क्या है, अगर आप गैपिंग की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजेनिक होगा। ठीक है ना, और ये क्या होगा, अनऑक्सीजेनिक होगा। ठीक, इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो क्या होगा, बीटा कैरोटीन, ठीक है ना, और अगर हम इसका एग्जांपल की बात करें तो क्या होता है, इसका एग्जांपल ल्यूटीन। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो आप इसको आप याद रखिए। ठीक है ना, आपसे पूछे कि ऐसा आप कैरोटीनॉइड्स बताएं जो क्या है, ऑक्सीजन कंटेंट करता है, तो क्या होगा, ज़ैंथोफिल होगा। ज़ैंथोफिल में एग्जांपल्स कौन सा है, आपको ल्यूटीन है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर नॉन ऑक्सीजन की बात करें, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या है, बीटा कैरोटीन है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन क्या होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइकोबिलिन्स। ठीक है ना, फाइकोबिलिन्स भी क्या है, दो आपको मिलेंगे। ठीक है ना, कौन कौन से मिलेंगे, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है ना, जो फाइकोसाइनिन्स होता है ये आपको कहां मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया में। और ये कहां मिलता है, रेडाल्का में। ठीक है ना, पास में आ रहा है ना। अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल्स। ठीक है ना, इसके बाद एक और है क्या, एंथ्रोसायनिन। ठीक है ना, तो एंथ्रोसायनिन जो होता है ये क्या होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ये क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक ठीक है, अगर नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसका मतलब क्या है, नो फूड प्रोडक्शन, नो फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर फूड का प्रोडक्शन नहीं है तो बेसिकली करेगा क्या, तो क्या करता है कि स्टोरेज में हेल्प करता है। हेल्प इन स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज कहाँ है, वैक्यूल्स में।
ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लांट में क्या होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स मिलते हैं, इसलिए क्या करता है वो स्टोरेज में हेल्प करेगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, पिगमेंट। ठीक है, इतना पिगमेंट सिस्टम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, फिर आपको बताया क्या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसका फिर आपको फोटो सिस्टम फर्स्ट की हम बात करेंगे, फोटो सिस्टम सेकेंड की बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है, बेसिक चीजें थी। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है ना, देखिए इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, कि इससे क्लोरोप्लास्ट की हम बात किए थे। ठीक है ना, तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेड नंबर कितना होता है, 40 to 60 होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट में कितना होता है, 40 to 60 ग्रेनम होते हैं प्रेजेंट। ठीक है ना, उसमें क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस, हम उसको बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस कहने का मतलब क्या था, कि वहां पे क्या है, डीएनए प्रेजेंट है, तो डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन्स बना रहा है। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ कंटेंट्स आपको जो क्लोरोप्लास्ट से क्या है बनाएगा, इसलिए क्या बोल रहे हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स बोल रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम बात किए थे क्या, आपको जैसे इसको हम बात किया पिगमेंट सिस्टम की बात किए थे। ठीक है, इससे पहले हम बात कर रहे थे क्या, आपको क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, तो क्लोरोफिल स्ट्रक्चर्स ए और बी की हम बात किए थे। ठीक है, ए और बी में क्या था, ए में क्या था, C55 था, H24। ठीक है ना, वो क्या था, वो 4। ठीक है, N4 है, Mg है। ठीक है ना, अगर हम बी की बात करें तो क्लोरोफिल बी में क्या था, C55 था। ठीक है, H क्या है, 70, वो 6 है, H4 है और Mg है। ठीक है ना, यही ना। इसके बाद हम बात कर रहे थे क्या, पिगमेंट सिस्टम की। ठीक है, तो पिगमेंट सिस्टम में क्लोरोफिल ए की हम बात की, क्लोरोफिल बी की बात की। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए और बी में क्या हमने स्ट्रक्चर्स बताया आपको। स्ट्रक्चर्स में क्या बताया थे, हेड पोर्शन बताया, टेल बताया। हेड को क्या बोलते हैं, टेट्रापायरल रिंग बोल रहे हैं। ठीक है, और टेल को क्या बोल रहे थे, फाइटोल चेन बोलते हैं। ठीक है, इससे अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर में क्या था, 50 × 50 एंगस्ट्रॉम हेड का था, और टेल का क्या था, 20 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है ना, इसके बाद हम बात किए थे क्या, कि आपको टेट्रापायरल का मैग्नीशियम की हम बात किए थे। तो मैग्नीशियम में क्या था, मैग्नीशियम क्या हमेशा क्या होता है, कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, यानी आयनिक फॉर्म में नहीं रहेगा, हमेशा क्या ग्राउंड स्टेट में रहेगा। जैसे उस पर लाइट पड़े क्या, कहाँ चला जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं पिगमेंट सिस्टम, तो और क्या आपको कैरोटीन की बात है, कैरोटीनॉइड्स की बात किए थे। ठीक है, तो कैरोटीनॉइड्स में क्या है, हमने 2 तरह के बताया था, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में हमने 2 तरह के बताया था। ठीक है, आपको कैरोटीन बताया था और क्या है, आपको ज़ैंथोफिल बताए थे। कैरोटीन में हमने आपको क्या बताया, अनऑक्सीजेनिक होता है। ठीक है, C40 और H क्या 56 था। ठीक है, वहाँ पे क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जिसे उसका एग्जाम्पल क्या है, बीटा कैरोटीन था। ठीक है, अगर हम ज़ैंथोफिल की बात करें तो क्या है, ल्यूटीन एग्जाम्पल से क्या ऑक्सीजेनिक होता है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात करते हैं फाइकोबिलिन्स की बात करते हैं। फाइकोबिलिन 2 तरह का हमने बताया, फाइकोसाइनिन और फाइकोरिथिन की बात की। फाइकोसाइनिन कहाँ मिलता है, साइनोबैक्टीरिया मिलेगा, और फाइकोरिथिन कहाँ मिलेगा, रेड ऑर्गन मिलेगा। ठीक है, इसकी हम अंदर बात क्या किए थे, एंथ्रोसायनिन के लास्ट में हमने बात किया। एंथ्रोसायनिन क्या होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, कि ये फूड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अगर फूड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसका फंक्शन क्या होगा, प्लांट में अवेलेबल है तो क्या करता है, कि ये वैक्यूल से काम करेगा, वैक्यूल में क्या फूड स्टोरेज में हेल्प करेगा। ठीक है ना, तो देखो बहुत क्लियर चीज समझिए, नेचर ने ऐसा कुछ अनवांटेड मटेरियल्स किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में नहीं रखा है। अगर अभी है तो धीरे धीरे क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, वेस्टिजियल्स ऑर्गन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो नेचर क्या अपने आप क्या खुद न खुद उसको क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एंथ्रोसायनिन्स है, पिगमेंट सिस्टम तो है, लेकिन इसमें पिगमेंट सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो पिगमेंट सिस्टम नहीं तो इसका कुछ ना कुछ काम तो होगा ना, अगर प्लांट में अवेलेबल है तब। ठीक है, तो इसे क्या बेसिकली क्या फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीज़ें आप इसको देख लीजिए। ठीक है, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप थैंक यू।